से हमारे यहाँ कुछ जाहिल सेठों ने सियासत को संभाल लिया, तब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज पूरी दुनिया का मुसलमान सहम गया। किसने बुज़दिल बनाया मुसलमान को? ये हालात की दुहाई दे देकर मुसलमान को बुज़दिल बनाया गया है। डरा डरा के मुसलमान को बुज़दिल बनाने की कोशिश है। डराने की ऐसी कोशिशें, डराने की ऐसी काविशें, मगर याद रखना मुसलमान कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। आप कहोगे मौलाना आप तो तकरीर करके निकल जाओगे, कभी तुम तकरीर करने वाले 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए तकरीर करोगे, अपनी बात रखोगे, निकल जाओगे। चीजें तो हमें फेस करनी होती हैं। अच्छा चलो मेरी तकरीर एक तरफ उठा के रख दो, मेरी तकरीर को कोई अहमियत ना दो, मगर मैं तुम्हें एक मुकर्रिर का नाम बताने लगा हूं और उनकी तकरीर भी बताने लगा हूं। तारीख के ऐसे मुकर्रिर की बात बता रहा हूं, आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसा मुकर्रिर तारीख के अंदर गुजरा कि उसने एक तकरीर की, और तकरीर कितनी बड़ी, हमाएं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करें, उस मुकर्रिर ने 1-1.5 घंटा तकरीर नहीं की। तकरीर इतनी है, आप अपनी डायरी निकाल के, कलम निकाल के अगर लिखना चाहो 3 लाइनों में पूरी तकरीर लिख लोगे, बस इतनी सी तकरीर। और उस तकरीर का असर, पहले मुकर्रिर का नाम सुनो। ताजदारे मदीना के गुलामों, जिस मुकर्रिर की बात बता रहा हूं उस मुकर्रिर का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद। और जिस तकरीर को सुना रहा हूं मुख्तसर सी तकरीर है, मगर उस तकरीर ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया, उस तकरीर ने काम बड़ा करके दिखाया। वो तकरीर क्या है? अल्लाह अल्लाह, जब आप मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर कश्तियों में सवार होकर दरिया को पार करके अंदलुस के साहिल पर उतरे, कश्तियों को आग लगा दी गई, कश्तियों को जला दिया गया। फिर हजरत तारिक बिन जियाद ने तकरीर की। आपने फरमाया, ए मुसलमानों, ए मुजाहिदीन, ए नबी के गुलामों सुनो, कश्तियों को आग लगा दी गई है, कश्तियों को जला दिया गया है, पीछे समंदर है, समंदर की लहरें हैं, समंदर के अंदर खतरनाक जानवर हैं, आगे 1,07,000 कुफ्फार खड़े हैं, उनकी तलवारें हमारा इंतजार कर रही हैं। फरमाने लगे आगे 1,00,000 काफिर खड़े हैं, हमारे मुंतजिर हैं, पीछे समंदर है, हमारी तादाद कितनी? गिने चुने लोग 1,00,000 के मुकाबले में, भाई 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए कम से कम भी हो तो 70,000 तो हो, चलो 30% कम कर दो, मगर 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए साथ हजरत तारिक बिन जियाद के साथ में मुजाहिदीन कितने? तकरीबन 800 मुजाहिदीन। हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया, सुनो, अगर इनसे डर के पीछे हट गए तो पीछे समंदर है, समंदर की लहरों में गर्क होके मरोगे, समंदर के जानवरों की खुराक बन के मरोगे, समंदर के जानवरों का लुकमा बन के मरोगे, और जब मर जाओगे समंदर की लहरों का शिकार होकर तो दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी, बुज़दिली की मौत मारे जाओगे। और फिर फरमाने लगे, आगे दुश्मन है, लेकिन अगर आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर अगर तुमने जौहर दिखा दिए, अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अगर तुमने आगे बढ़कर इन दुश्मनों का मुकाबला कर लिया, तो याद रखना, अगर
तुम शहीद हो गए तो दुनिया याद रखेगी क़यामत तक तुम्हें शहीद का मर्तबा मिलेगा। मरने के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। और सुनो सुनो, अगर तुमने इनको कत्ल कर दिया और तुम कामयाब हो गए तो सुनो, जमाना तुम्हें गाज़िए इस्लाम कहेगा। इतनी सी तकरीर है। फरमाते पीछे अगर पलटे तो समंदर में मरोगे, वो बुज़दिली की मौत होगी। और आगे बढ़े, कामयाब हुए तो गाज़ी इस्लाम कहलाओगे। और अगर शहीद हो गए तो इज्जत अल्लाह यह अता करेगा कि मर्तबे शहादत वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदी अता की है, रब का दीदार तुम्हें अता किया जाएगा। इतनी सी तकरीर, इसका असर जानते हो कितना बड़ा हो। ये सारे नबी के गुलाम इस तकरीर को सुनकर आगे बढ़ गए और इन्होंने कह दिया हम बुज़दिल नहीं, मुस्तफा के गुलाम हैं। हम बातिल ताकतों की तादाद देखकर घबरा कर पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर जब मुकाबला किया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, इन्होंने हजारों उन दुश्मनों के गले काट दिए, हजारों को वहीं काट के रख दिया। उस तकरीर का नतीजा ये निकला, जो मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। उंदुलुस में इस्लाम का परचम लहराने लगा। पता लग गया बुज़दिल को आखिरकार मरना ही होता है। कब तक बचेगा, कितनी देर बचेगा, पीछे हटेगा तो समंदर की लहरों की मिसाल से समझ लो कहीं ना कहीं जाकर आखिर मर ही जाएगा। कितनी देर शामत, कितनी देर बचेगा। लेकिन अगर बुज़दिली निकाल दे मोमिन, अगर बहादुर बन जाए और ये जान ले कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मौत तो मुझे एक न एक दिन आनी है, तो फिर हक बात कहता रहे, अलल ऐलान कहता रहे, मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाता रहे, इस्लाम की अजमत की बात करता रहे, इस्लाम की मोहब्बत में जीने मरने का जज्बा रखे, इस्लाम की मोहब्बत सीने में संभाल के रखे। याद रखना, अगर ऐसे आलम में, इस दुनिया में किसी के जुल्म का निशाना बन गया तो शहीद कहलाएगा। और अगर वो दुनिया के अंदर इसी शान से जीता रहा तो इस्लाम का शेर कहलाएगा। और सुनो, बुज़दिली की मौत से बहादुर की एक दिन की जिंदगी अच्छी, बुज़दिल की 100 साल की जिंदगी से बहादुर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आज मंसूबे बनाए जा रहे हैं इस कौम को बुज़दिल बनाया जाए, ये आज का नया मामला नहीं। हजरत मौला अली ने जब कलमा पढ़ लिया, फिर तबलीग शुरू हो गई इस्लाम की। किन लोगों ने कलमा पढ़ा, कौन हुए मुसलमान? गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत बिलाल हबशी जैसे गरीब गुलाम मुसलमान हुए। हजरत अम्मार जैसे गरीब लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। हजरत यासिर जैसे लोग मुसलमान हुए। हजरत खुबाब जैसे गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत सुमैया जैसी नबी की गरीब सहाबिया ईमान लाई। इन गरीबों ने कलमा पढ़ लिया तो ये अमीर डराने लगे, ये मालदार डराने लगे, ये मक्के के काफिरी ने धमकाने लगे, कहने लगे गरीबों तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, मगर गरीबों इतना याद रख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ा मारेंगे पीटेंगे। और यकीनन इन्होंने ये सब कुछ किया, मारा पीटा, जुल्म किए, गर्म रेत पर लिटाकर वजनी पत्थर सीने पे रख दिए गए। अल्लाह अल्लाह बड़ा जुल्म किया गया, इन गरीबों को मारा पीटा गया, इन गरीबों पे जुल्म किया गया, मगर इन्होंने कह दिया सुनो, जितना मारना हो मार लो, जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना याद रखना,
जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, अजमते इस्लाम। समझ आ रही है बात आपको? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो जुल्म किए गए और इनसे पता है क्या कहा गया? मारते पीटते काफिर जुल्म करते, फिर कहते थे अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। क्या कहते थे? अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। काफिर मार मार के जुल्म कर कर के कहते थे अपने पुराने दीन में लौट कर आओ, छोड़ दो इस्लाम, इस्लाम से मुंह मोड़ लो। कल काफिरों ने ये कहा था, आज भी कह रहे हैं। आज आप देखते नहीं हो कितने हंगामे, कितने शोर शराबा है कि साहब घर वापसी। ये जुमला सुना है आपने? ये वही मक्के के काफिरों का जुमला है। ये मक्के के काफिरों का वही जुमला है जो वो कल हजरत बिलाल से कहते थे, पलट आओ मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो। ये वही जुमला है जो मक्के के काफिर हजरत अम्मार बिन यासिर से कहते थे, दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, पीछे पलट के आ जाओ। आज भी तो कह रहे हैं घर वापसी कर लो, फिर उसके लिए डरा भी रहे, धमका भी रहे। जान रहे हो, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए डरा के धमका के कहा जा रहा है घर वापसी कर लो। मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म सितम कर कर के कह रहे हैं पीछे पलट आओ। कह रहे हैं वापस हिंदू हो जाओ, यहूदी कह रहे हैं वापस यहूदी हो जाओ, ईसाई कह रहे हैं वापस ईसाई हो जाओ। मगर मुसलमान है, जुल्म सह रहा है, मगर दुनिया को बता रहा है जमाने वालों याद रखना, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जुल्म करोगे, मारोगे, पीटोगे, कत्ल करोगे, और क्या? हमें मार पीट कर तुम मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटा नहीं सकते। वजह यह है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया कि इस्लाम कभी बुज़दिल नहीं बनाता अपने मानने वालों को। फिर भले ही सामने से चाहे जितना जुल्म हो, हालात की दुहाई देकर इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को कभी खाइफ नहीं किया जा सकता। मजबूत बनिए, खाइफ होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई कहता है हालात साजगार नहीं है, तो उसे ये बता देना हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे। आज हिंदुस्तान में कितने हैं? 30 करोड़। आज 30 करोड़ हैं। बदर के मैदान में तो 313 थे।
बताओ क्या हालात साजगार थे? हरगिज नहीं। उहद के मैदान में देखो क्या हालात साजगार थे। हर महाज को देख लो। करबला में आ जाओ, 72 गाजियान इस्लाम खड़े हैं। 72 इमाम हुसैन के रुफका खड़े हैं। सामने से 22,000 यजीदी खड़े हैं, तलवारें निकाले हुए, कहते हैं डर जाओ। 22,000 तलवारें सामने से डराना चाहती हैं। सामने से हुकूमत है, ताकत है, इख्तिदार है, मनसब है, और कहा जा रहा है डर जाओ। हुसैन ने कहा हालात जैसे भी हो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जान तो दे सकते हैं मगर इस्लाम को हम छोड़ नहीं सकते। हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाया हुआ ये दीन, ये मजहब, ये पाकीज़ा मजहब इस्लाम, हम इसकी बका, इसकी हिफाजत, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। इमाम पाक ने करबला में पैगाम दे दिया, ऐ मेरे मानने वालों याद रखना, क़यामत तक के लिए होशियार रहना। अगर हुकूमतें तुम्हें डराए, हुकूमतें तुम्हें धमकाए, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बुज़दिल नहीं बनना, भले ही मर जाना, भले ही आप जो है शहीद हो जाना, मगर बुज़दिल की मौत न मरना, बुज़दिल न बनना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना, बल्कि दुनिया से एक न एक दिन जाना है। जाना तो इस शान के साथ जाना कि जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए, जनाजा लेकर चला जाए, देखने वाले कहे देखो देखो ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, देखो देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब मरने के बाद में कब्र में पहुंच जाओ तो कब्र में फरिश्ते भी कह दे देखो ये जन्नत का हकदार आ रहा है। एक नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया, अब दूसरे नजरिए की बात, सिक्के का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है, इस्लाम अपने मानने वालों को बुज़दिली से बचाता है, बहादुर तो बनाता है मगर जालिम कभी नहीं बनाता। इस्लाम न जुल्म को जगह देता है बल्कि जालिमों के खिलाफ सख्त इस्लाम के उसूल और इस्लाम के कानून हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को पैगंबर इस्लाम की तालीमात बुज़दिल बनने से रोकती हैं मगर जालिम भी बनने का मौका नहीं देती, क्योंकि कभी कभी आदमी ज्यादा बहादुरी के चक्कर में जालिम बन जाता है। ये उलमा बैठे हैं, आप उनसे मालूम करें, आप किसी को बहादुरी का खिताब दे दो ना ज्यादा ही उसे आप, तो फिर वो गड़बड़ भी करने लगता है। आपने अपने इलाके में एक नेता खड़ा किया, अपनी कौम से उसको बहादुर 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 कह कह के, शेर कह कह के आपने गले में खूब फूल माला डाल दिए, आपने उसे मसनद पे बिठा दिया, आपने उसे कुर्सी तक पहुंचा दिया, मगर फिर देखने में आता है जिसको आपने मसनद तक पहुंचाया था वो अब ये कोशिश कर रहा है कि आपकी गर्दन पे पैर रखना चाहता है। वो अब जालिम बन गया। जिसको आपने इख्तिदार तक पहुंचाया वो अब जालिम बन गया, जुल्म करने लगा, वो अपनों को सताने लगा, वो अपनों को मारने पीटने लगा। इस्लाम कहता है अगर तुझे इख्तिदार मिला है इंसाफ करना, जुल्म किसी पे न करना। अपना पराया कुछ नहीं, इंसाफ होगा, जुल्म किसी पर नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज आपको कहते मिलेंगे, वो शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है।
बल्कि यही हमारे मुल्क में एक ने यहां तक लिख दिया कि इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया है वो इस तरह से आया है। इस्लाम को हिंदुस्तान में जो लेकर आया है वो घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आया है? कि घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो उस अकल के अंधे से ये पूछो, जब एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान, तो घोड़ा कैसे चलाया? बस दोनों हाथ तो उसके, एक में तलवार एक में कुरान। समझ में आ रहा आपको? आ रहा है तो बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हाथ में अगर तलवार और दूसरे में कुरान, तो फिर घोड़ा कैसे चलाया? हाथ तो दोनों व्यस्त। इस्लाम कैसे आया है दुनिया में, आइए हम बताएंगे। पैगंबर इस्लाम का किरदार बताएगा इस्लाम कैसे आया दुनिया में। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, हम सबके आका व मौला इमामुल अंबिया, हम सबके आका व मौला इस्लाम लेकर आए, कुरान लेकर आए। आने का अंदाज क्या? आका आए तो आका गरीबों को सीने से लगाते हुए आए। मुस्तफा जाने रहमत आए तो आने का अंदाज ये, ताजदारे मदीना मजलूमों के सरों पर दस्त शफकत रखते हुए आए। आने का अंदाज ये, हम सबके आका व मौला आए तो इस शान के साथ आए कि मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात बेवाओं के सरों पर दस्त शफकत रखते हुए आए, यतीमों को सीने से लगाते हुए आए। ये इस्लाम की शान है, ये पैगंबर इस्लाम की शान है। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। उधर मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की है। आका के चाहने वाले, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, ताजदारे मदीना के सहाबा हुजूर के साथ साथ हैं। जुल्म तो सह रहे हैं, तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत और आका के सहाबा तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। रास्ते में कांटे डाल दिए गए, आका फिर भी दुआ दे रहे हैं। ऊंट की ओजड़ी डाल दी गई, मुस्तफा जाने रहमत फिर भी दुआएं दे रहे हैं। ताइफ में पत्थर मारे गए, हम सबके आका फिर भी दुआएं दे रहे हैं। हालात ये हैं अजीजों, बड़े जुल्म किए गए, बड़े जुल्म किए गए, मगर जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है। जबर का बदला जबर नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है।